हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 5 मिनट वाले प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हमें प्लाजो की स्टिचिंग करते टाइम हमें नीचे की साइड से आसन पकड़ने हैं दोनों, और हमें नीचे की साइड से आसन वाली साइड से ऊपर की तरफ जहाँ पे हम नेफा बनाते हैं वहाँ पे हमें उधर की साइड सिलाई लगाते हुए जाना है। तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले देखिए, यह है आसन हमने ये नीचे की साइड से पकड़ा है, जहाँ से हम आसन जोड़ते हैं वहाँ से आधे इंच का मार्जिन लेंगे, और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर की साइड से जहाँ पे हम नेफा बनाते हैं वहाँ से आसन जोड़ना शुरू करते हैं, और वो जो है कभी कभी आसन हमारा छोटा या बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमें आसन को हमेशा नीचे की साइड से स्टार्ट करना है जोड़ने के लिए, और जो भी हमारा फैब्रिक थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा तो वो हमारा ऊपर की साइड नेफे में एडजस्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाला आसन भी लेना है। ये हमारा दूसरा आसन है। इस वाले आसन को भी हमें सेम तरीके से पकड़ना है, और ऊपर की साइड इस तरीके से आधा इंच का हमें कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, ताकि जो भी छोटा बड़ा फैब्रिक हो, थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार, वो सारा ऊपर की साइड निकल जाए। यहाँ पे हमारा जो आसन है एकदम अच्छे से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमने आसन जोड़ने के बाद इसे सिलाई को पक्का करना है। सिलाई को पक्का हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें ये फैब्रिक पकड़ना है, और यहाँ पर हम इसमें अगर आप इंटरलॉक करा रहे हो तो आपको इस वाली सिलाई की नीड नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप इस पर इंटरलॉक नहीं कराओगे तो आप ये वाली सिलाई लगा लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो हमारा सिलाई मार्जिन था इसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है, और इसको हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आप इस तरीके से इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। हमारा जो दूसरे वाला आसन है उस पर भी हमें सेम तरीके से यहाँ पर ये वाली दबाव वाली सिलाई भी इसको बोलते हैं, और फिनिशिंग की सिलाई भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरे वाला जो आसन है उसके ऊपर भी हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये ना पक्की सिलाई हो जाती है और खुलती भी नहीं है जल्दी से सिलाई, तो आसन उधड़ने का भी इसमें कोई ख़तरा नहीं रहता है। अदरवाइज़ आपको डबल सिलाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इंटरलॉक की भी नीड नहीं है। अब हमने ये वाली कितनी फिनिशिंग से सिलाई हमने लगाई है। अब देखिए इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक ऐड करने के लिए आपने जो भी प्लाजो स्टिच कर रहे हो आप, उसमें से आपको 8 इंच माइनस करना है इस तरीके से। तो 8 इंच हमने माइनस करने के बाद हमारा जितना भी बचा था उतनी इलास्टिक लेनी है, और इलास्टिक को इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है गोलाई में। तो हम इसको नेफा बनाते बनाते ही उसके साथ ही इलास्टिक को ऐड करेंगे प्लाजो में। तो आप भी देख लीजिए किस तरीके से होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका जितना भी आपका प्लाजो है, प्लाजो की फिटिंग है, आपको उसमें से 8 इंच माइनस करना है, और जितना भी बचेगा उतनी आपको इलास्टिक लेनी है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके एक आसन कोई सा भी पकड़ लीजिए, यहाँ पर हमें आसन से आधा इंच पीछे से सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब इस तरीके से इलास्टिक को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हमें ये कपड़ा फोल्ड करना है, बट हमारी जो सिलाई है वो हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, कपड़े के ऊपर चलनी चाहिए, क्योंकि फिर इलास्टिक एक जगह ही अटक जाएगी और इसमें आप इसको अच्छे से फिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक को हल्का सा इस तरीके से अपनी तरफ खींचते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल कपड़े पे ही चलनी चाहिए, हमारी इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2.5 इंच हमने नेफे के लिए कपड़ा छोड़ा था, उतना ही कपड़ा लेना है। तो जब आप इलास्टिक ऐड करते हो देख लेना कि आपके पास जो इलास्टिक है वो कितने इंच की है। मेरे पास 2 इंच की इलास्टिक है, तो मैंने 2.5 इंच का नेफा यहाँ पे छोड़ा था। अगर आपके पास 1.25 इंच की इलास्टिक है तो आप 2 इंच का नेफा ही छोड़ लीजिए, काफ़ी होता है, उतना ही इनफ हो जाता है उसमें। अब इस तरीके से हमें इसको इलास्टिक को आगे की तरफ खींचना है हल्के हाथ से, और यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब सिलाई हमारी लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद हमें यहाँ पर इसको एक हाथ से पीछे की तरफ खींचना है, और इस तरीके से अच्छे से खींचते हुए इसमें बीच में सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो पलटे ना। तो इतनी आसान तरीके से इलास्टिक ऐड करना बताया है मैंने। अगर आप दूसरा तरीका सीखना चाहते हो इलास्टिक ऐड करने का, 3 तरीके से इलास्टिक ऐड की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो इलास्टिक है वो ऐड हो चुकी है नेफे के साथ। अब हमें क्या करना है, अब हम मोहरी की गोलाई देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं 3 इंच कपड़े पे नीचे निशान लगाऊंगी और इसको डबल फोल्ड कर दूंगी। तो ये हमारा 1.5 इंच का फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको नीचे से इसकी मोहरी फोल्ड करनी है प्लाजो की। फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगा लीजिए सीधी इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। तो देखिए ये जो 5 मिनट वाला प्लाजो बोलते हैं इसको, सिला जाता है। ये बहुत ही जल्दी सिलकर तैयार हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एक साइड से बंद
बंद होता है। सिर्फ आसन वाली साइड से हमें इसमें एक सिलाई लगानी होती है, नीचे से मोहरी फोल्ड करनी होती है और ऊपर से नेफा बनाना होता है। बस 3 काम ही इसमें होते हैं, तो इसलिए इसको हम 5 मिनट वाला प्लाजो भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने दूसरी वाली मोहरी को भी फोल्ड करना है गाइस। इस वाले प्लाजो को बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी इसलिए इस प्लाजो को बनाकर तैयार कर सकता है। बट ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े का जो ये वाला प्लाजो होता है ना, उसमें लुक अच्छा नहीं आता है। इतना ये कॉटन का कपड़ा था, थोड़ा लटकने वाला कपड़ा था, तो इसका फिर भी ठीक लग रहा था। ज़्यादा हल्के कपड़े का अगर आप बनाओगे ना ये वाला प्लाजो, तो वो लुक नहीं आएगा जो आता है प्लाजो का। तो इसके लिए थोड़ा थिक कपड़ा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इस वाली मोहरी को भी स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जो मोहरी है वो बनाएंगे। बॉटम हमने फोल्ड कर लिया है गाइस। अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और आपको जितने इंच की भी मोहरी चाहिए आप उतने पे निशान लगा लीजिए और बाकी कपड़ा छोड़ के उसमें हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच की मोहरी बनाऊंगी, तो 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा जो 1 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था सिलाई में, आप प्लाजो की कटिंग की मेरे चैनल पे कई सारी वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हो जाकर। अब वीडियो अच्छी लगे आपको ये सिलाई वाली मेरे प्लाजो की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपका कोई भी कॉमेंट हो तो कॉमेंट में मैं आपको आंसर कर दूँगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा इसको स्टिचिंग को लेकर या फिर कटिंग को लेकर, तो मैं उसका आंसर कर दूंगी, आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और एक आसन से दूसरे आसन तक सिलाई लगाकर लेके जाएंगे और दूसरे वाले हमारी जो मोहरी है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे सिलाई को लगाते हुए। फिर इसका फाइनल लुक देखेंगे। हमारा जो प्लाजो है बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुआ था। तो यहाँ पर मैं दूसरी वाली मोहरी को कुछ इस तरीके से नाप लूँगी इसके आगे रखते हुए, तो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा हमें कितने इंच की मोहरी लेनी है। अब यहाँ से हमें सिलाई को सीधा लगाना है। अगर आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ इसमें डबल सिलाई की कोई नीड नहीं होती है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये हमारा प्लाजो 5 मिनट वाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा आया था। काफ़ी सॉफ्ट हमारा ये फैब्रिक था और ये 2 मीटर कपड़े से मैंने प्लाजो बनाया है। तो ये था इसका फाइनल लुक, आइए देख लीजिए। थैंक यू फॉर